हेलो गाइस। आज हम स्टोरी टेलिंग मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, ट्यूटोरियल मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड और ह्यूरिस्टिक मेथड इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टोरी टेलिंग मेथड, इसके अंदर टीचर क्या करेगा, कॉन्सेप्ट्स को, मोरल वैल्यूज़ को और नॉलेज को एक स्टोरीज़ के ज़रिए डिलीवर करेगा, रियल लाइफ एग्जांपल से यूज़ करके। ऐसे कोई बनी बनाई मनगढ़ंत कहानी नहीं बनानी, जो सही चीज़ है उसको वो यूज़ करेगा बच्चों को समझाने के लिए। इसके अंदर जो लर्निंग रहती है वो ईजी रहती है और बच्चे को समझाना भी बहुत ईजी होता है, क्योंकि बच्चे स्टोरीज़ के साथ ईजिली कनेक्ट करते हैं। नॉट एप्लीकेबल ऑन एवरी सब्जेक्ट, अब सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैथ्स है, हम उसके साथ इसको यूज़ नहीं कर सकते। मैगज़ीन इसके अंदर क्या है, साइकोलॉजिकल है टू लॉजिकल। सबसे पहले हम बच्चे को स्टोरी के साथ स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ये बच्चे की साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद हम लॉजिकल कंटेंट पे जाएंगे। ऐसे सोशल स्टडी बताने हैं बच्चे को, कोई मोरल स्किल डेवलप करनी है, तो उस टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बच्चे को रानी दुर्गावती के बारे में बताना है, तो मैं एक स्टोरी के साथ शुरू करूँगी कि रानी दुर्गावती बहुत बहादुर थी, उन्होंने ऐसे किया, तो बच्चे क्या करेंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। अब झांसी की रानी, हमने वीमेन एजुकेशन के ऊपर बच्चे को बताना है कि बेटा वीमेन एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, तो हम हिस्ट्री की पर्सनालिटीज़ के बारे में बताएंगे, सरोजनी नायडू, ठीक है, इंदिरा गांधी और ये रानी दुर्गावती, झांसी की रानी, जिससे बच्चे इंस्पायर होंगे और कनेक्ट होंगे आपके साथ। ठीक है, थ्रू स्टोरी टीचर ड्रॉज द अटेंशन ऑफ अ चाइल्ड, ईच स्टोरी हैज़ अ पर्पस। ऐसे नहीं है कोई भी स्टोरी सुना दी, उसका एक पर्पस होना चाहिए, सही स्टोरी होनी चाहिए। ठीक है, जिससे टीचर बच्चे की अटेंशन ग्रैब कर सके, अब बच्चे का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके, बच्चे की इमेजिनेशन इससे बढ़ती है। अब मैं बच्चों को स्टोरी सुनाऊंगी कि झांसी की रानी 1857 की क्रांति में उन्होंने कैसे लड़ा, एक अपने बच्चे को अपने साथ रख के उन्होंने कैसे अपने देश के लिए बलिदान दे दिया। तो बच्चे क्या करेंगे, कुछ ना कुछ पिक्चर्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, जिससे उनकी इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी और उनकी क्यूरोसिटी भी बढ़ेगी कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि फिल्म के अंदर पार्ट 1 में बोला कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, तो जब सेकंड पार्ट आया तो उसके व्यूज़ करोड़ से भी ज़्यादा थे, क्योंकि जो व्यूअर्स थे, जो ऑडियंस थी, उनको उन्होंने कनेक्ट किया अपने साथ स्टोरी के ज़रिए। अब इसके अंदर क्लासरूम के अंदर क्या करते हैं टीचर्स, जो स्टोरी है एक ऑरली बच्चे को समझाई जाती है, बोली जाती है। स्टोरी का एक पर्पस रहता है। एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए तो बहुत सही है, क्योंकि बच्चे स्टोरीज के साथ इजीली कनेक्ट कर पाते हैं और उनको उनके अंदर ईगरनेस भी रहती है स्टोरी की को जानने की, आगे क्या हुआ और आगे क्या हुआ। मेक टीचिंग अट्रैक्टिव, टीचिंग अच्छी रहती है क्योंकि बच्चे ध्यान से सुनते हैं, टीचर को एफर्ट्स नहीं करने पड़ते उनकी अटेंशन ग्रैब करने के। क्यूरियोसिटी बढ़ती है, इमेजिनेशन पावर बढ़ती है, उनकी मेमोरी बढ़ती है और थिंकिंग पावर भी डेवलप होती है। ठीक है, थिंकिंग पावर कैसे, अब मैंने एक इंसिडेंट सुना दिया उनको, फिर वो क्या करेंगे, सोचेंगे कि आगे क्या हुआ। हम कोई सीरियल देखते हैं, हम आज का एपिसोड देखने के बाद अगला सोचने लगते हैं कि आगे क्या होगा, तो बच्चे के साथ भी ऐसा ही होगा। वो स्टोरी सुनेंगे तो आगे सोचेंगे कि आगे क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है। उनकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी। ठीक है, और क्यूरियोसिटी तो मैंने आपको पहले बता दी, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी और वो चीज़ें मेमोरी के अंदर ज़्यादा टाइम के लिए रखेंगे। गुड सिविक एंड सोशल क्वालिटीज़ आर डिवेल्प्ड, इसके अंदर बच्चे के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ की डेवलपमेंट होगी। जब उनको वीमेन एजुकेशन के अंदर हम वीमेन के बारे में बताएंगे, फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में बताएंगे, उससे उनकी सोशल क्वालिटीज़ बढ़ेंगी, उनका जो नज़रिया है वो बदलेगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर क्या हैं, टीचर शुड नेवर रीड स्टोरी फ्रॉम बुक। अब टीचर क्लास में गया और उसने बुक से पढ़ पढ़ के बच्चों को स्टोरी सुनाई, ऐसा नहीं, उसको स्टोरी याद होनी चाहिए, स्टोरी सही होनी चाहिए और एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, लैंग्वेज इजी रहनी चाहिए, स्टोरी भी छोटी रहनी चाहिए। ठीक है, तभी वो इंटरेस्टिंग लगेगी। ठीक है, टीचर मस्ट बी अवेयर ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, टीचर को पता होना चाहिए कि अगर वो स्टोरी बता रहा है तो क्यों बता रहा है। ठीक है, अब उनको लग रहा है कि बच्चे क्लास के अंदर लड़ते बहुत है, उनको बताना है कि पीस किस लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उन्होंने मदर टेरेसा की स्टोरी बताई और बच्चों को कहा देखो इस लेडी को इनकी इस हैबिट के लिए नोबल पीस प्राइज़ मिला और साथ में भारत रत्न भी मिला। तो
बच्चे को इससे क्या करेंगे, बच्चे इसके साथ ईजिली कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है। स्टोरी मस्ट बी बेस्ड ऑन लेवल ऑफ द स्टूडेंट। स्टोरी बच्चे के लेवल के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए। फर्स्ट क्लास के बच्चे को अगर हम मदर टेरेसा के बारे में बताएंगे तो वो नहीं समझेंगे। 10th क्लास के बच्चे, 9th के, इसको ज़रूर समझेंगे। टीचर कुड आस्क क्वेश्चन, बीच बीच में हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि बच्चे अटेंटिव रहें। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट बुक मेथड। अब इसके अंदर क्या करेंगे, टीचर टेक्स्ट बुक के ज़रिए बच्चे को पढ़ाएंगे। टेक्स्ट बुक के ज़रिए बच्चे को समझाएंगे, फैक्ट्स बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। बस टेक्स्ट बुक के ज़रिए ही होगा जो सब कुछ होगा। जैसे हम छोटे थे तब हमारे साथ होता था ना कि हमें बोल दिया बेटा रीड करो। ठीक है। हमारी टर्न ख़त्म हुई तो अगले बच्चे को बोल दिया रीड करो। अब रीडिंग होगी ख़त्म, टीचर पूछता था आगे से समझ आ गया, वी आर सेइंग यस मैम। बस ये है हमारा टेक्स्ट बुक मेथड, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक के ज़रिए बच्चों को पढ़ाया जाता है, नथिंग एल्स। कोई एग्जाम्पल नहीं यूज़ किए जाते, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं, उसी की लाइन को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता दिया जाता है। ट्यूटोरियल मेथड। अब छोटे ग्रुप्स के लिए ये मेथड बहुत सही है। ठीक है। अब क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, मान लो 25 बच्चे हैं। ठीक है। 25 बच्चे हैं। कोई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, कोई बच्चे बिल्कुल ही स्लो लर्नर हैं, कोई मीडियोकर्स हैं। ठीक है। मीडियम लेवल के स्टूडेंट्स हैं। तो टीचर ने इन तीनों को अलग अलग ग्रुप में रख लिया। ठीक है। अब जो स्लो लर्नर्स हैं, टीचर उनके ऊपर अलग से अटेंशन देने के लिए उनको रिमीडियल टीचिंग दे रहे हैं, रिमीडियल टीचिंग, ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें, ताकि वो छोटे ग्रुप के अंदर सारे बच्चों को अटेंशन दे सकें। फोकस ऑन देयर डिफ़िकल्टीज़, डाउट्स एंड प्रोग्रेस। सिर्फ उन बच्चों के ऊपर वो अटेंटिव रहेंगे, बाकी सारे बच्चों को एक बार वो अलग से रखेंगे, या फिर उनकी एक अलग क्लास लेंगे जो अलग लेवल के स्लो लर्नर स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनके अंदर इम्प्रूवमेंट हो सके। ये टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि हम उनको अलग टाइम दे रहे हैं। ठीक है। डिफ़िकल्टी टू इम्प्लीमेंट इन लार्ज क्लासरूम्स। अगर बहुत सारे बच्चे स्लो लर्नर्स हो तो भी हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। बस 5 से 6 बच्चों तक हम इस मेथड को कंसीडर कर सकते हैं। आई एम सॉरी। स्टोरी टेलिंग मेथड, टेक्स्ट बुक, ट्यूटोरियल। ओके, जो हमारे नेक्स्ट मेथड्स हैं, 2 मेथड्स रह गए हैं, क्वेश्चन आंसर और ह्यूरिस्टिक मेथड, वो हम अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।